साथियों नमस्कार। हमारे देश में विभिन्न धर्म अपनी स्वेच्छा से अपनी धार्मिक प्रक्रियाएँ करते हैं और फलते-फूलते हैं और जीते हैं। इसलिए हमारे देश को धर्म प्रधान प्रधान देश माना जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही धर्म का प्रभुत्व है, जो दूसरे अन्य धर्मों के रहने वाले को परेशान करता है या रहने नहीं देता है या जीवन यापन के साधन नहीं है या उसको वोट देने का अधिकार नहीं है या उसको अपना व्यापार करने का अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हमारे देश में एक बहुत ही अच्छाई है और एक ख़ासियत है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी अच्छाइयाँ हैं कि हर धर्म के लोग अपनी धार्मिक प्रक्रियाएँ, अपना बिजनेस, व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। धार्मिक आधार पर कोई इस तरह से कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन साथियों एक चीज़ ये आती है कि जब हमारे धार्मिक देवी देवताओं का राजनीतिकरण होने लगता है, तो फिर हमारे धर्म पर एक कुठाराघात पहुँचता है और कुठाराघात पहुँचता है, उसके दीर्घ काल में बहुत ही भयंकर परिणाम होते हैं। हम कबीर साहब की एक बात पुनः याद आती है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहि रखे थोथा देव राय। जो चीज़ अच्छी है वो हमें मान लेनी चाहिए, कहीं भी हो, तो किसी भी धर्म में हो, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वो हमें मानना चाहिए। जैसे मुस्लिम धर्म को लें, हमने अब तक नहीं सुना है कि कोई ये कहा हो कि पैगंबर साहब किस जात के, मुस्लिम धर्म के थे ये कह सकते हैं, संस्थापक थे, लेकिन मोहम्मद साहब किस जात के थे। इसी तरह से चाहे सिख धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो, उसको अंदर की जातियों का, उपजातियों का वर्णन कभी नहीं पाया जाता है। परंतु एक दुर्भाग्य है कि हमारे हिंदू समाज में भगवान राम हुए हैं और अगर हम वैदिक काल में जाएं और पीछे जाएं तो जो हमारे धर्म के मुख्य धार्मिक पात्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान राम है, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, इन सब की जातियों की चर्चा कभी नहीं होती थी और शायद किसी ग्रंथ में इस तरह से चर्चा नहीं है। कार्यों का वर्णन है, कार्यों के वर्णन के बेस पर हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यादव थे या रामचंद्र जी से थे, लेकिन इस तरह से नहीं है। उनको हमारे हिंदू धर्म के लोग या हमारे सनातन धर्म के लोग उनको भगवान मानते हैं, ना कि किसी जात का मानते हैं। अगर रामचंद्र जी को क्षत्रिय मानते तो फिर दूसरी जात को लोग पूजा क्यों करते, ब्राह्मण पूजा क्यों करते या वैश्य पूजा क्यों करता है। उनको भगवान राम मानते हैं, न कि क्षत्रिय मानते हैं। इसी तरह से भगवान कृष्ण को अगर यादव मानते तो फिर उनकी पूजा लोग कैसे करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय सभी लोग करते हैं, सभी जातियों के लोग करते हैं। अगर उनको सिर्फ यादव मानते तो नहीं करते, क्योंकि सिर्फ यादव की पूजा नहीं होती। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि पहले के समय में अगर ये सोचा जाए कि करीब करीब ये जातियों का, देवी देवताओं की जातियों का 1985 के बाद ही, 85 या 90 के बाद ही इस तरह से हल्का फुल्का शुरू हुआ है और सन 2010 के बाद और ज़्यादा शुरू हो गया है। लेकिन 85-90 के दशक से पहले देखें तो किसी भी काल में कहीं भी इनकी जातियों का इस तरह से बोलबाला, इस तरह से कुछ नहीं था और कोई ये नहीं कहता था। अब कोई अगर ये कहता तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी हाइट और कम होती है, उसकी ऊंचाई और कम होती है। उसमें होगा ये कि उसी जाति का आदमी उनका सम्मान करेगा, अन्य जाति के लोग सम्मान क्यों करेंगे, क्योंकि वहाँ जातीय विषमता आ जाएगी, अपने जात को श्रेष्ठ मानने वाली बात आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब राजनीतिक लोग कहीं जाते हैं और मान लिए दलित बस्ती है,
वहाँ पूरी दलित बस्ती में कुछ हनुमान जी का पाठ या कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो वो कह दे कि हनुमान जी दलित थे और हम उनको मानते हैं, सभी दलितों को मानते हैं। तो उस समय उनको राजनीतिक फ़ायदा तो हो जाएगा, लेकिन लोगों की धार्मिक भावनाएँ आहत होगी और जिसका दुष्परिणाम बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद देखने को मिलेगा। इस तरह से रामचंद्र जी को क्षत्रिय कहेंगे तो फिर उस समय तो ठीक होगा, राजनीतिक वोट तो मिल जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर बहुत ही कठिन होगा कि लोगों का मोह भंग हो जाएगा। और जो लोगों का मोह भंग हो जाएगा तो जो धार्मिक आधार पर जो एकता है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसलिए हमें ये चाहिए कि अपने देवी देवताओं की, शिव जी को कोई जनजाति कह दे कि वो जंगल में रहते थे, इस तरह से कभी कभी सुनने को मिल जाता है। तो हमें ये अनुरोध है सभी लोगों से कि देवी देवताओं का राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर राजनीतिकरण होता है तो उस समय तो फ़ायदा मिल जाएगा 8-10 साल 15 साल के लिए, लेकिन वो एक इतिहास बन जाएगा। जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी जो आज के 15-20 साल बाद, इस समय जो बच्चे हैं 20 साल बाद जब वो युवा होंगे तो इस समय का इतिहास पढ़ेंगे तो कहेंगे कि देवी देवताओं की इस जात का बताया गया है, तो इसका बहुत अच्छा परिणाम नहीं होगा, फिर उनमें मोह भंग होगा एक दूसरे से। तो इसलिए अनुरोध है कि देवी देवताओं का सम्मान करते हुए आप अन्य धर्मों को देखिए, किसी भी धर्म में देवी देवताओं का इस जातियाँ नहीं बताई जाती हैं। इसी तरह से क्या होता है कि जो हमारे समाज सुधारक हुए हैं, ठीक है, भले ही वो किसी भी जाति में पैदा हुए, लेकिन जो उन्होंने काम किया है किसी एक जात के नहीं किया है। कबीर साहब ने किसी एक जात के लिए काम नहीं किया है, पूरे धर्म के लिए काम किया है। उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम दोनों को में जो पाखंडवाद था उस पर लताड़ लगाई है। तो कहने का मतलब ये हुआ उन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया है। तो जब उनको कोई किसी जात में बांध देता है तो फिर उसका एक तरह से अपमान होता है। तो इन फ्यूचर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमारे देवी देवताओं का भी अपमान नहीं, मतलब कि जाति का नाम नहीं लेना चाहिए। जाति का नाम लेंगे तो फिर दूसरे जात के लोग उनको कम मानेंगे और भविष्य में जो हमारे धार्मिक एक एकता है और अखंड भारत की जो पहचान है उस पर बड़ा कुठाराघात होगा। अगर हमारे अखंड भारत की पहचान और भारत की एकता बनाए रखना है तो देवी देवताओं की जातियों की चर्चा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो और लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई है और आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।